नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सर्वसाहूणं वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गतिं पत्ते वोच्छामि समयपापुड मिनमो सुध केवली फणिदम् व्यवहारो भूदत्थो देशितो दुःसुद्धनो भूदत्थमस्सिदो खलु सम्मायिट्ठिहवदि जीवो सुधपरिचिदानुभूता सवस्सविकाम भोगबन्धकः एयत्तस्सुवलम्भो नवरिणसुलभो विहत्तस्य शुद्धो शुद्धादेशो नादव्यो परमभावदरीसिहिं व्यवहारदेशिदा पुण जेदु अपरमेठिदा भावे मंगलमय मंगलकरं वीतरागविज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान कर मंगल करि हो महान ग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। कल हमने बहुत विस्तार से समाज शब्द की व्याख्या पर सारे ही चिनागम का आलोडन किया था। आज भी उसी गोष्ठी के परिप्रेक्ष्य में, जो कि 6 से 10 जनवरी नागपुर के द्वारा होने वाली है, उसी के संबंध में हम इसी पंक्ति की का जो अंत है उस पर विचार कर रहे हैं। जाते मिले समाज सब मिले। सब मिले क्या होता है? सब में आपको ये खोजना पड़ेगा कि ये सब कौन है, तभी तो हम कह सकते हैं कि वो सब मिले। तो देखो, शुरू से शुरू करते हैं। सब का मतलब कौन होता है? ठीक है, पहले समाज के हिसाब से हमने सबको जोड़ लिया था, जिसको हम द्रव्य संज्ञा से कह रहे थे। आज मैं उस द्रव्य के ही आपको बिल्कुल दूसरी दुनिया दिखाना चाहता हूं। देखना, सबसे पहला तो ये सब मिले हम तभी कह सकते हैं जब सब एक हों, वरना हम मिले कैसे कहेंगे? मतलब जैसे एक प्रवचनकार ने प्रवचन करना चालू किया और जितने लोग उसके साथ जुड़ गए वो सब एक नहीं हो गए, वो सब संज्ञा एक हो गई ना। कौन सा एक हुआ? ये हुआ विचारधारा से एक। ऐसे ही कहते हैं ना हम, जैसे आप गांधी जी के फॉलोअर्स, अब वो गांधी जी के फॉलोअर्स नहीं हैं, वो गांधी जी ही हैं, क्योंकि वो सब मिलकर के एक हो गए हैं। यदि हमने नए चक्र पढ़ा है तो बताइए वो कौन सा नए है जिससे ये सब एक हो गए हैं? बता सकते हैं कौन सा नए है जिसके आधार पर ये, जिससे मैं सब कह रहा हूं, ये सब एक हो जाते हैं? अच्छा, आपको ऐसा तो नहीं लग रहा है कि ये मैं कहीं और की बात कर रहा हूं? जिनवाणी में तो ऐसा कुछ उल्लेख है ही नहीं। अभी धीरे धीरे परतें खुलेंगी तो आपको पता पड़ जाएगा। बताओ, कोई बता सकता है मुझे?
अरे कहाँ एवं भूत नए तो ये कहेगा वो दरवाजा तब तक दरवाजा है जब तक वो दर पर खड़ा है। वो तो यूं कहेगा उस दरवाजे पर लगी जो सांकल है ना वो भी दरवाजा नहीं है, वो जिस आधार पर टिका है वो भी दरवाजा नहीं है, जिस दीवार पर है वो भी दरवाजा नहीं है। वो तो भेद की अंतिम सीमा का नाम एवं भूत है। और हम क्या कर रहे हैं, हम अभेद की अंतिम सीमा पर जा रहे हैं। नहीं, आप अभी भी उन नयों में जा रहे हो जिन नयों के दूसरे रेफरेंस, मतलब चलो हम ऐसा करते हैं, निश्चय व्यवहार नए के आधार पर पूछ रहा हूं अब, ठीक है। और इसी को बाद में 7 नयों के आधार पर भी अपन चर्चा कर लेंगे। निश्चय व्यवहार नयों में इसे कौन सा नय कहेंगे? इस नय को फिर से बोलता हूं, कौन सा नय भैया? हम सब विचारधारा से एक हैं, या यूं कह लो इस पूरे जो जहां हम रहते हैं इस नगर को सागर कहते हैं। नगर को सागर कहते हैं? नगर कहां से सागर हो गया? ये तो इतनी सारी चीजें हैं। अब आपको उसमें याद आ रहा होगा, वो जो 7 नय हैं उनमें से एक नय याद आ रहा होगा, लेकिन और पीछे जाता हूं। अच्छा, आपको कोई निक्षेप भी याद आ रहा होगा, नाम निक्षेप, स्थापना निक्षेप। देखो, मेरे कहने का इतना सा मतलब है, आते हैं अपन इस बिंदु पर दोबारा। मेरे कहने का इतना मतलब है, आप जब दुनिया को दुनिया की दृष्टि से देखने लगोगे ना तो आपको बहुत तकलीफ हो जानी है। कौन सी तकलीफ हो जानी है? यहाँ ऐसा होता है, वहाँ ऐसा होता है, यहाँ ऐसा करना चाहिए, वहाँ वैसा करना चाहिए। अभी हम पूरी दुनिया को उसके सागर नाम से नहीं देख रहे हैं, हम उसे जिनवाणी के आधार पर उसमें रहने वाले जितने द्रव्य हैं, जो उसका क्षेत्र है, जो उसका काल है, जो उसका भाव है, उसके आधार पर देख रहे हैं। यही गड़बड़ है, यही मुद्दा मैं यहां से उठाना चाह रहा था। 27 नंबर की गाथा है समय सार की, जरा खोलो भैया सब। व्यवहारणो भासदि जीवो देहो यहवदि खलु एको नरुनिच्छयस जीवो देहो यकदावि इकट्ठो। क्या बोल रहे हैं? शरीर और आत्मा को एक करके कहने वाला व्यवहार में है। इस मौके पर जो व्यवहार में है वो अभेद कर रहा है मामा, और अन्यत्र अर्थात जहां एक द्रव्य की बात होगी वहां भेद करने वाले को हम व्यवहार कहते हैं। तो व्यवहार नय के 2 रूप हैं। श्रुत भवन दीपक नय चक्र में उन्होंने व्यवहार नय की 2 बहुत ही खूबसूरत परिभाषाएं दी। सबसे पहली परिभाषा तो उन्होंने ये दी, व्यवहार नय किसे कहते हैं? तो उपनय से उपजनित को व्यवहार नय कहते हैं। लो, अब ये एक और नई परिभाषा आई है। अभी अभय जी का नय चक्र पढ़ के उठे थे, अब और एक नया लो। और आपको बताऊं, ये जो श्रुत भवन दीपक नय चक्र है ये सबसे पुराने नय चक्रों में से एक है। हम इतिहास पर एग्जैक्ट तो नहीं बता सकते हैं, लेकिन तकरीबन आज से 700-800 साल पुराना तो है ही। क्या परिभाषा दी व्यवहार नय की? उपनय से उपजनित को व्यवहार नय कहते हैं। अब ये उपनय से उपजनितता क्या होती है? आज तक तो हमने व्यवहार की परिभाषा क्या पढ़ी थी, तो वो परिभाषा भी उन्होंने लिखी है, भेदोपचारः व्यवहार नयः। जो भेद और उपचार करके वस्तु को ग्रहण करता है उसे व्यवहार नय कहते हैं। आगे आपका उत्तर, यहां जो 27 नंबर की गाथा में जिस व्यवहार नय की बात चल रही है इसे कहते हैं उपचार से व्यवहार नय। क्या बात कर रहे हैं मामी? अपन बात कर रहे हैं ये सब एक कैसे हैं। कौन सब? हम लाल दुकान परिवार कैसे हैं हम एक?
कैसे हैं हम एक? कभी हम एग्जैक्टली अब जब आप एक द्रव्य पे पहुंच जाओगे तब करना भेद। मैं जीव द्रव्य हूं, जीव द्रव्य को जीव कहना भी उपचार है, मतलब भेद है। तो व्यवहार नय को ये व्यवहार नय के पर्यायवाची बन जाते हैं। कौन? उपचार या भेद, ये उसके पर्यायवाची बन जाते हैं। तो कभी कभी जिनवाणी में आपको जहां उपचार शब्द दिख जाए आप समझ लेना ये व्यवहार है, जहां आपको जिनवाणी में भेद शब्द मिल जाए वहां आप समझ लेना कि ये व्यवहार नय की बात चल रही है। कब? जो दो को एक करे और एक के दो करे उसे व्यवहार नय कहते हैं। अरे बात समझ में आती है? जो दो को एक करे, हम अलग अलग द्रव्य हैं, क्या बोला हमने? लाल दुकान परिवार, एक कर दिया व्यवहार में। और मैं कौन हूं? अनादि अनंत असंख्यात प्रदेशी चैतन्यमयी, मैं अखंड अपने ज्ञान का पुंज हूं। जब मैं इसे एक कहूंगा, अब इसके जो टुकड़े कर रहा है, कौन से टुकड़े? मैं ज्ञान वाला हूं, मैं दर्शन वाला हूं। कहां मिलेगा ये? खोलो गाथा नंबर 7, गाथा नंबर 7। व्यवहारेणुवदिस्सदि नाणिश्चरित दंसणं नाणं न विनाणं न चरितं न दंसणं जाणगो शुद्धो। देखिए ये एक नाटक है, समय सार को एक नाटक कहा जाता है। आपको नाटक जैसी फीलिंग कभी आई समय सार को पढ़ के? समय सार हमारे यहाँ समझ लो, अन्यत्र तो उसके बारे में कह नहीं सकते हैं, समय सार को सबसे सरल ग्रंथ माना जाता है। क्योंकि ऐसा है, जो ये बात यहाँ लिखी गई है वो तो हमने समझ लिया, अब तो हम आचरण पर बात कर रहे हैं। लेकिन जनरली हमारी मुमुक्षु सभाओं में समय सार कब पढ़ाया जाता है? सबसे कठिन ग्रंथ कौन सा है? जिसकी टीका इस दुनिया में सबसे कठिन हो, वो कौन सा ग्रंथ है? समय सार। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूं, घर में आपने कभी अपने बच्चे को किसी बात के लिए मनवाया हो, पूरा समय सार उस संवाद में बैठा है। कौन से संवाद में? जब आप पूरी एक नौटंकी तैयार करते हो उस बच्चे को पटाने के लिए, बेटा ये नहीं ये कर लो, तो उसमें जो आप कर रहे हो ना वो सारा कुछ समय सार है, सारा कुछ समय सार है। मतलब अब यहाँ बच्चा कौन है और आप कौन हो, इसका अंतर समझना हो तो बच्चा है पर्याय, समझाने वाला कौन है? द्रव्य। मैं ही खुद को समझा रहा हूं, इसका नाम है समय सार। मतलब आपको इसमें से कोई नाटक निकलना चाहिए। अब देखो ये टोन देखो, आप इस गाथा की टोन देखो, तो गाथा में जो वस्तु की बात चल रही है वो तो है आत्म वस्तु, आत्म अभेद वस्तु। अब वो आत्मा की अभेद वस्तु के सामने बताओ गुण पर्यायों को ऐसे ऐसे बीन के बाहर निकाला जा सकता है? अपने थाली में गेहूं ले लिए, ऐसे बीन के क्या गुण पर्यायों को द्रव्य से बाहर निकाला जा सकता है? नहीं। और भाषा देखो, व्यवहारेणुवदिस्सदि नाणिश्चरित दंसणं नाणं न विनाणं न चरितं न दंसणं जाणगो शुद्धो। अंतिम पद क्या कह रहा है? तुम तो सिर्फ एक ज्ञायक भाव वाले द्रव्य हो। आप इसका आनंद लेके देखो, कितनी बड़ी बात कह रहे हो। इस ज्ञान से ही समय सार समझ में आया था, और आत्मा समय सार नहीं, ज्ञायक भाव समय सार नहीं। हम कहां से कहां आए हैं? हम आए हैं पूरा सागर मेरा है। यहां से चले थे और हम यहां आए हैं। न मेरा दर्शन है, न मेरा ज्ञान है, न मेरा चारित्र है। बताओ अब अपन कहां पहुंच गए?
बताओ अपन कहाँ पहुंच गए? अब हम पहुंच गए हैं समय सार की गाथा क्रमांक 42 पर। पहुंचो भैया। उससे पहले भी देख सकते थे लेकिन यही ठीक है, चलो। कम्मं बद्धमबद्धं जीवे एवं तु जाननैर्पक्खं पक्खादिक्कन्तो पुण्य भण्णदिजोसो समय सारो। कर्म से बना हूं या नहीं बना हूं, मैं जीव कर्म से बना हूं या नहीं बना हूं, जान नए पक्षम, इसे नए पक्ष जानो। लेकिन मैं जो समय सार हूं वह तो पक्षातिक्रांत है। क्या मतलब हुआ इस बात का? मैं सागर हूं कि नहीं हूं, मैं ज्ञान स्वभावी हूं कि नहीं हूं, कुछ नहीं, मैं तो नए पक्षातीत हूं, मैं पक्षातिक्रांत हूं। मतलब व्यवहार नए से आपने वस्तु को जाना, निश्चय नए से आपने वस्तु को जाना, लेकिन एक बात की गांठ बांध लेना, दोनों नयों से आत्मा नहीं मिलने वाली है। दोनों नयों से आत्मा सिर्फ समझ में आने वाली है। अब बताओ, जीवन में यदि कोई ज्ञानी जीव आपको मिल जाए और वो ज्ञानी जीव आपसे कहे कि लाओ मेरा सामान मुझे दे दो, आपको कैसा लगेगा? है कैसा मिथ्या दृष्टि ज्ञानी जीव है ये, कहता है मेरा सामान मुझे दे दो। ज्ञानी का कोई सामान होता है? ज्ञानी जीव उसके हिसाब से तो ज्ञानानम पच्चखाणम, ज्ञान तो प्रत्याख्यान होता है। क्या उसके पास में कैसा मोही ज्ञानी जीव है, पापी, मिथ्या दृष्टि। लेकिन फिर वही ज्ञानी जीव तुमसे प्रवचन में बैठ के कह रहा है, क्या कह रहा है? मेरा सुख स्वभाव नहीं है, मेरा चैतन्य स्वभाव नहीं है, कतई गप्पेबाज आदमी है, हमें नहीं पसंद आए ऐसे ज्ञानी ज्ञानी, हमें नहीं चाहिए कोई ज्ञानी ज्ञानी। आपको बात समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूं? ये दोनों तो नए थे, नयों से ज्ञानी का निर्णय नहीं किया जा सकता। ज्ञानी का निर्णय तो मात्र अनुभूति से किया जा सकता है। इसलिए कल हमने सबसे अंत में एक छंद पढ़ा था कि अनुभव ही तो मोक्ष मार्ग है और अनुभव ही तो मोक्ष है। और सिद्ध भगवान करते क्या हैं? सकल ज्ञेय ज्ञायक तदपि निजानंद रसली। चल अब हम वापस अपने विषय पर आते हैं। तो मेरे आपसे कहने का अभिप्राय सिर्फ इतना था कि आप जब एक द्रव्य की सीमा बांधो तो द्रव्य, जैसे कई बार आप जब अकेले में बैठ करके पढ़ते हो या विचार करते हो, आपको द्रव्य से कौन दिखता है, द्रव्य से कौन नजर आता है, या आपको द्रव्य शब्द सुनकर उसका क्या वाच्य खुलता है? द्रव्य शब्द सुनते ही तो ऐसा लगता है, ओ मैं तो अभेद अखंड 47 शक्तियों से भी अतीत अनंत शक्ति का पुंज द्रव्य हूं। ऐसा महसूस होता है ना? द्रव्य का मतलब तो यही होता है। शरीर थोड़ी द्रव्य की सीमा में आता है भाई। शरीर यदि द्रव्य की सीमा में न आए, चरणानुयोग शून्य हो जाए, किसके लिए खा रहे, किसके लिए जी रहे, किसके लिए वो तेल मालिश कर रहे? यदि उस द्रव्य की सीमा में आपके बाल बच्चे नहीं आए, बताओ तुम्हारा राग किसके प्रति है? आपको पॉइंट समझ में आ रहा है मैं क्या बताना चाह रहा हूं? द्रव्य की सीमा वो डिपेंड उस बात पर करती है कि द्रव्य शब्द वाक्य में कैसा प्रयोग किया गया है। द्रव्य शब्द वाक्य में कैसा प्रयोग किया गया है, क्या कहते हैं इसको, इस काम को जिनवाणी में क्या कहते हैं?
एक शब्द का किसी वाक्य में प्रयोग किया जाना, इस शैली को जिनवाणी में क्या कहते हैं? अरे इसी को तो नए कहते हैं। नए और इसके बाहर है क्या? इतना सा तो नए है। और समझ लो ये बात दर्शनों में किसी दर्शन को समझ में नहीं आई। अच्छा, मीमांसक नाम का एक दर्शन है, मीमांसक नाम का एक दर्शन है। उस दर्शन में दो प्रकार के अलग अलग दार्शनिक हुए हैं, एक कुमारिल भट्ट और दूसरा हुआ है प्राभाकर। मैं आप ऐसा मत समझना कि मैं जिनवाणी के बाहर आपको अन्य दर्शन पढ़ा रहा हूं। ये दो अलग अलग जो हैं, इनकी मान्यता कैसी है? इनकी मान्यता एक कहता है शब्द ही इंपॉर्टेंट है और दूसरा कहता है वाक्य ही इंपॉर्टेंट है। जैन दर्शन क्या कहता है, अब ये बताओ। जैन दर्शन उसको क्या समझाएगा, ये बताओ। जैन दर्शन उसे समझाएगा, भाई हमारा चक्कर तो वर्ण से चालू होता है। वर्ण, उसमें मिला स्वर तो बना अक्षर। हम तो बीज बुद्धि वाले लोग हैं। बीज बुद्धि का मतलब पता है आपको? एक अक्षर सुन ले और उसे पूरा ग्रंथ समझ में आ जाए। समय सार का मात्र स सुन ले, वैसे स म य सम सुन ले, सिर्फ सम। सम का मतलब समता भाव। कहां लिखा है? प्रवचन सार। लिखा ही इसलिए है, पूरा प्रवचन सार सिर्फ इसीलिए लिखा हुआ है उस सम शब्द की व्याख्या करने के लिए। हम भी जिस शैली में चर्चा वार्ता कर रहे हैं, ये भी बिल्कुल ऑलमोस्ट प्रवचन सार की शैली ही है। इसमें अभी द्रव्य आएगा, इसमें उत्पाद द्रव्य आएगा, इसमें गुण आएगा, इसमें पूरी दुनिया आपको नजर आने लगी। तो कहने का आशय अभिप्राय सिर्फ इतना सा था कि जब आप एक शब्द को जहां प्रयोग कर रहे हो, तो वो जो वाक्य है वो भी नए है और वो जो शब्द है वो भी नए है। कैसे भैया? जब आप वाक्य के आधार पर देखोगे तो है नैगम, संग्रह, व्यवहार और कुछ अंशों में ऋजु सूत्र भी। लेकिन जब आप शब्द पर चले गए हो, उस वाक्य से परे शब्द पर चले गए हो, तो शब्द समभिरूढ़ एवं भूता नया। अरे बात समझ में आती है? मेरे कहने का आशय इतना सा है, हर बात एक रेफरेंस मांगती है। आप जो भी बोल रहे हो उसके पीछे एक राज होता है। अब वो राज जब छोटे बच्चे होते हैं, वो नहीं समझ पाते, तो उन्हें हम समझाया करते हैं। इतना जल्दी आप समझ लो, नए चक्र पढ़ाने का बच्चों को सबसे सही समय वही 8 साल है, 7 साल है। और कहो तब तक तो आप आत्मानुभूति करवा लोगे, तो और 1 साल पहले कर लो, 6 साल है। 7.25 साल की उम्र में तो आपको आत्मानुभूति चाहिए बच्चे के अंदर। तो उससे पहले तो आपको नए चक्र पढ़ाना पड़ेगा। और नए चक्र बच्चा इतने जल्दी समझ सकता है, मैं आपको क्या बताऊं। बच्चा नहीं सीख जाता है कि आपकी बात का आशय क्या था। वो दीक्षा है ना हमारी, वो ब्राह्मी दीक्षा को रुला सकती है। कैसे? उसे पता है मम्मी को कब कैसे क्या बोलना पड़ता है कि जिससे मम्मी का दिल दुख जाता है। आपसे ज्यादा नए चक्र जानता है वो बच्चा, लेकिन बस नाम नहीं पता है उसे, तो वो बच्चा कहलाता है। तुम्हें कुछ नहीं पता, तुम तो गधे हो, तुम्हारी बुद्धि में कुछ नहीं आता। कहने का मेरा अभिप्राय बस इतना सा था कि आप जब भी किसी शब्द की व्याख्या करने बैठो, तो व्याख्या करने के लिए आपको उससे जुड़े सारे के सारे प्रसंग हस्तामलकवत होने चाहिए, तब जाकर के आप उस शब्द की व्याख्या सही सही कर सकते हैं। चलो हम आते हैं, द्रव्य शब्द की व्याख्या हम कर रहे हैं। अब द्रव्य शब्द की सीमा कितनी बड़ी है और उसकी सीमा कितनी छोटी है? छोटे से शुरू करूं कि बड़े से शुरू करूं? छोटे से शुरू करें, चलो। सबसे छोटा द्रव्य का प्रस्तुतिकरण प्रवचन सार गाथा क्रमांक 91 में दिया है। क्या लिखा है वहां? द्रव्य सत, गुण सत, पर्याय सत,
तीनों पृथक पृथक होते हैं, अलग अलग नहीं होते हैं। अब ये एक अलग चैप्टर है कि पृथक का मतलब क्या होता है और अलग का मतलब क्या होता है, लेकिन अभी हम वहां नहीं जा रहे। द्रव्य सत्य का मतलब क्या होता है? ऐसी चीज जो हमेशा कांस्टेंट रहती है, नॉट चेंजिंग। मतलब ऐसी वस्तु जो बिल्कुल कभी नहीं बदलती, बस जैसी की वैसी बनी रहती है, उसे कहते हैं द्रव्य सत्य। आपको आत्मानुभूति हो सकती है ऐसी चीज से? पक्की बात है? मुझे नहीं लगता। आपको आत्मानुभूति ऐसी ही वस्तु से हो सकती है जो अपने आप को मेंटेन किए हुए है। जिसने अपने आप को मेंटेन नहीं किया हुआ है, ऐसी वस्तु आपके किसी काम की नहीं है, क्योंकि ऐसा द्रव्य सत्य सभी द्रव्यों के पास है। ऐसा द्रव्य सत्य कूटस्थ के नाम से कहा जाता है। बात समझ में आ रही है आपको? ये जो द्रव्य सत्य है ना, ये सबसे छोटी इकाई है द्रव्य की, सबसे छोटी इकाई। इसमें न गुण है, इसमें न पर्याय है, इसमें कोई परिणमन नहीं होता, बिल्कुल ठस का मस, जैसा का वैसा पड़ा रहता है। इसको कहते हैं द्रव्य। फिर दूसरा द्रव्य कौन होता है? जो गुण पर्यायों के अभेद से रहता है, या यूं कह लो गुणों के अभेद से कहता है। भी पर्याय कहूंगा तो आप समझोगे ये पर्याय की बात कर रहा हूं, मैं कारण शुद्ध पर्याय की बात कर रहा हूं। वो ऐसा द्रव्य है जो सदैव परिणमनशील होते हुए अपने अस्तित्व को नहीं छोड़ता है। कौन है ये? ये है शुद्ध आत्मा, जिसे समय सार कहते हैं। फिर द्रव्य और कौन होता है? अब धीरे धीरे करके अपनी सीमा बढ़ने वाली है। तत्वार्थ सूत्र में जो दूसरे अध्याय का पहला सूत्र है, उसे कहते हैं तीसरा द्रव्य। कौन सा है भैया सूत्र? बोलो बोलो। औक्षमिक क्षायिकौ भावौ मिश्रश्च जीवस्य स्वतत्वमौदयिक पारिणामिकौ च। ये जो स्वतत्व लिखा है, इस स्वतत्व का मतलब होता है हर प्रकार की पर्याय में बदलने वाला द्रव्य। हर प्रकार की, निगोध अवस्था वाला द्रव्य, सिद्ध अवस्था वाला द्रव्य, क्षयोक्षमिक द्रव्य, क्षायिक द्रव्य, सभी इन सब को भी द्रव्य संज्ञा है। ये एक एक को मैं नए चक्र के अभी नाम नहीं बता रहा आपको। मैं नाम बताने जाऊंगा तो अभी आप और कंफ्यूज हो जाओगे कि ये इससे ये कैसे निकला, उससे वो कैसे निकला। हिंट के लिए इतना कह देता हूं, हम अभी जिसकी बात कर रहे हैं वो है अन्वय द्रव्यार्थिक नय। क्या है? अन्वय द्रव्यार्थिक नय। ये भी आपको बात समझ में आई। अब इसके और एक स्टेप ऊपर चलते हैं। कौन सा स्टेप है? देखो, इस वाले स्टेप में हमारे राग भी आ गए, द्वेष भी आ गई, कषाय भी आ गए, मोह भी आ गए। ये अब एक द्रव्य तैयार हो गया। ये वो द्रव्य है जो सदैव ऐसा बदल रहा है जिससे परे हमें अपनी आत्मा को देखना है। यहां तक तो हम सब पहुंच जाते हैं, सब पहुंच जाते हैं। इसके बाद का द्रव्य कौन सा है? इसके बाद का द्रव्य है जो द्रव्य जीव और शरीर इन दोनों को एक करता है। और इसके बाद का द्रव्य कौन सा है? जो जीव शरीर से मिलकर उसके पूरे परिकर को एक करता है। टोटल मिलाकर के कितने द्रव्य हो गए? टोटल मिलाकर के हो गए द्रव्य 1 2 3 4 5। टोटल मिलाकर के 5 द्रव्य हो गए। पहला जो पर्याय से रहित द्रव्य है, दूसरा जो मात्र शुद्ध पर्यायों से सहित द्रव्य है। इसके बाद का द्रव्य कौन सा है? इसके बाद का द्रव्य है जो सभी को जितनी जितनी जैसी पर्याय होती हैं उसका द्रव्य है। इसके बाद कौन सा द्रव्य है? शरीर और आत्मा को एक करके बताने वाला द्रव्य है। और इसके बाद का द्रव्य कौन सा है? जो शरीर के जितने संबंधी हैं, शरीर से जितना औरों का संबंध है, उन सबको एक करने वाला द्रव्य है। बात समझ में आती है? इसमें से जो हमने
चौथे और पांचवें नंबर का द्रव्य देखा है, उसे कौन सा नय कहते हैं? उसे व्यवहार नय कहते हैं। उपचरित भी कह सकते हैं, इसे हम व्यवहार नय कहते हैं। और इसके आगे के जो हैं उसमें व्यवहार नय, निश्चय नय मिक्स है सब जगह। बात समझ में आती है भैया? ये इसकी पूरी दुनिया है। मैं आपको ये सब क्यों बता रहा हूं? मैं आपको ये सब क्यों बता रहा हूं? द्रव्य गुण पर्याय को समझे बिना आपको एक भी लाइन जिनवाणी की नहीं समझ में आने वाली। एक द्रव्य गुण पर्याय। दूसरा, नए चक्र के बिना आपको जिनवाणी की एक भी लाइन समझ में नहीं आने वाली है। और इससे भी बड़ी बात कह दूं, क्रमबद्ध पर्याय को समझे बिना आपको जिनवाणी की एक भी लाइन समझ में नहीं आने वाली है। क्यों? क्योंकि नए ज्ञानी के होते हैं और ज्ञानी का मतलब क्या होता है? वो रत्नकरण श्राव का 4वें श्लोक है ना, कौन सा श्लोक है? आप्तेनोच्छिन्न दोषेण सर्वज्ञेनागमेशिना भवितव्यं नियोगेन नान्यथा ह्याप्तता भवेत्। क्या मतलब हुआ? सीधे से शब्दों में इतना रत्नकरण श्रावकाचार्य को क्यों परेशान करना? हम बालबोध पाठमाला भाग 2 को परेशान कर लेते हैं क्या? वीतराग सर्वज्ञ हितं कर भविजन की अब पूरो आस, ज्ञान भानु का उदय करो मम मिथ्यात्म का। क्या बात है, आपको तो करना ही है ना विनाश, तो एक बार बोल ही लेना चाहिए। वीतरागता, सर्वज्ञता और हितोपदेशता। यदि आपको इस सर्वज्ञता का भरोसा नहीं है, इसी का नाम तो क्रमबद्ध पर्याय, इससे ज्यादा क्या बड़ी बात है ये, तो आप ज्ञानी ही नहीं कहला सकते। कहने का मतलब इतना सा हुआ, ये कुछ ऐसी चीजें हैं, ये सारे विषय आपको गोष्ठी में भी सुनने को मिलेंगे। यहां तो मैं सिर्फ आपको उनका निर्देश कर रहा हूं जिसके माध्यम से आपको ये सब बात समझ में आ जाए। अब देखिए, अंतिम बात कह करके मैं विराम करता हूं। ये बात सबसे कठिन है और सबसे मुश्किल से पचती है, लेकिन आप कोशिश करना, मुझे लगता है पच जाएगी। अब मैं आपको उस द्रव्य की दुनिया में ले जा रहा हूं जिस द्रव्य को हमने लघु जैन सिद्धांत प्रवेशिका आदि में पढ़ा है। क्या परिभाषा भैया द्रव्य की, कौन बताएगा? द्रव्य किसे कहते हैं? गुण पर्यायों के समूह को द्रव्य कहते हैं। ठीक है, मतलब द्रव्य, उसके नीचे गुण और उसके नीचे पर्याय। ये नीचे का मतलब क्या हुआ? द्रव्य को भेद करने पे गुण पैदा होते हैं और गुणों को भेद करने पर पर्याय पैदा होती हैं। इस दृष्टि से हमने 1 2 3 डाल दिया। अब मैं आपको 1 2 3 के बाद 4 5 6 7 8 9 10 बताने वाला। थोड़ी सी घबराहट हुई। एक द्रव्य में कितने गुण होते हैं? अनंत। एक गुण में कितनी पर्याय होती हैं? अब आएगा मजा। एक पर्याय में डैश अनंत होता है। अब आपको डैश बनना है। अब वो जो डैश है, डैश को मैं ए कहता हूं, ए। उस ए में डैश अनंत होते हैं, उसको मैं बी कह रहा हूं। बी में डैश अनंत होते हैं, उसे मैं सी कह रहा हूं। ऐसा कहां तक करना है अपन को? ए बी सी डी ई एफ जी, F6 7 10 हो गए। इसको कहते हैं दीप चंजी शाह कासलीवाल। मिले हैं आप कभी उनसे? दीपचंद जी से कभी मिले हैं? भाव दीपिका के माध्यम से मिले ही होंगे, मुझे भरोसा है। उनकी एक और कृति है, बस मैं कृति पढ़ रहा हूं, आप उसका विचार करना बस। गुण एक एक जाके पर जय अनंत करे, पर जय में अनंत नृत्य नाना विस्तर्यो है। नृत्य में अनंत थट, थट में अनंत कला, कला में अनंत यो अनंत रूप धर्यो है। रूप में अनंत सत्य, सत्ता में अनंत भाव, भाव को लखाव हूं।
थोड़ा सा मैं भूल रहा हूँ नीचे नीचे का। भाव में प्रभाव यो अनंत करी लख्यो है। और अंतिम पंक्ति में वो कहते हैं, इस पूरे रूप को देख करके मैं दीपचंद जी उस भगवान को नमस्कार करता हूँ जिनके माध्यम से मुझे द्रव्य गुण पर्याय ऐसी समझ में आए। कहने का मतलब इतना सा है, वो कहते हैं एक द्रव्य में अनंत गुण, गुणों में अनंत पर्याय, पर्यायों में अनंत नृत्य, नृत्य में अनंत थट, थट में अनंत कला, कला में अनंत रूप, रूप में अनंत सत, सत में अनंत भाव और भाव में अनंत प्रभाव। अब इसकी जानकारी यदि आपको और चाहिए हो तो मैं गोष्ठी में इसी विषय पर बोलने वाला हूँ, आप सुन ले। नहीं तो मुझे लगता है उसे समझाने के लिए मुझे और 2-4 प्रवचन और करने पड़ेंगे, तो तब की तब से देखी जाएगी। कहने का आशय बस इतना सा है कि वो अब अभी नहीं बता सकता हूँ ना मैं, 5 मिनट में पॉसिबल ही नहीं है। देखो मैं आपको सिर्फ हिंट दे सकता हूँ। पर्याय आपको पता है, एक पर्याय के रूप, एक पर्याय के अंदर आप जब उसके भेद करोगे तो आपको द्रव्य अलग अलग रूप से नाचता हुआ नजर आता है। एक पर्याय को जब आप देखोगे ध्यान से, किसी एक पर्याय को पकड़ लो आप, उस एक पर्याय को, ऐसी एक एक जितनी पर्याय हैं, उस एक पर्याय में ही अंदर वो आपको पर्याय के अंदर अनंत अनंत चीजें नाचती नजर आएंगी। अब जो, जैसे इसका उदाहरण ऐसे देता हूं मैं, जैसे मैं एक व्यक्ति हूं, ठीक है, मैं एक व्यक्ति हूं, मेरे पास में बहुत सारे गुण हैं। अब उन गुणों का आप इस रूप में देखिए, मेरे पास में एक पर्टिकुलर गुण है नाचने का। कौन सा गुण है? नाचने का। अब मैं जब नाच रहा हूं तो मैंने ऐसा किया। अब इस पोज में आपको कितने भंग नजर आ रहे हैं? दिख रही है अनंत कलाएं? इस एक पोज में आप थोड़ा ही साहित्य जानते हो तो एक एक पोज को कितना टेक्निकल माना जाता है। यदि किसी ने डांस बचपन में कभी सीखा हो तो वो टीचर की डांट पड़ती है यदि ये हाथ यहां से ऐसा हो गया तो। इसका नाम है अनंत कलाएं। इन कलाओं के अंदर अनंत अनंत रूप हैं, सॉरी हाँ, इन कलाओं के अंदर अनंत अनंत रूप हैं। इन रूपों के अंदर ये समझ लीजिए, ये उस दुनिया को दिखाया जा रहा है जिस दुनिया को जिनवाणी में द्रव्य संज्ञा दी जाती है। जैसे आपने कभी परीक्षा मुख पढ़ा? परीक्षा मुख पढ़ा ना? परीक्षा मुख में जब द्रव्य की बात करी जाती है तो उसे प्रमाण के माध्यम से बताया जाता है। प्रमाण में जो सामान्य विशेष की बात की जाती है, ये सामान्य विशेष बताओ उस पर्याय में कहां है। इस सूक्ष्मता में जाकर के दीपचंद जी ने इसको लिखा है। इसकी उन्होंने एक टीका भी लिखी है, सवैया टीका के नाम से। वो दीपचंद जी की ग्रंथ छपे हैं ना 2 अलग अलग वॉल्यूम में, उसमें आप पढ़ना, उसमें आपको बहुत विस्तार से ही पूरा का पूरा विषय देखने को मिलेगा। कहने का मतलब ये है कि आप जब एक गुण को देखते हैं, उस एक गुण के अनंत रूप होते हैं जो कि अन्य अन्य गुणों में पाए जाते हैं। जब ज्ञान को आप प्रकाश शक्ति से देखोगे, जब आप वीर्य को प्रमेयत्व गुण से देखोगे, तो आपको ये अलग अलग प्रकार के रूप देखने को मिल जाएंगे। थोड़ा सा वो टेक्निकल भाषा में लिखा हुआ है, इसलिए आपको तसल्ली से 4-5 बार पढ़ना पड़ेगा, तब जाकर के वो थोड़ा गले उतर सकता है। अपन अपनी तरफ से सिर्फ कोशिश कर सकते हैं, तो मैंने एक छोटी सी कोशिश की है, और समय अपन को कभी मिलेगा तो और चर्चा करेंगे। अभी विराम लें।